WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर, साथ ही में कोडी रोड और सेथ रॉलिंस के बारे में भी अपडेट है और मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स भी कवर करेंगे और भी अच्छी खासी अपडेट है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे हॉल ऑफ फेम के बारे में। जिस तरीके से हर साल हॉल ऑफ फेमर की एक सेरेमनी होती है, तो इस साल भी ये सेरेमनी होने वाली है। और पहले जो इंडक्टी है वो है रे मिस्टीरियो और ये 1 अप्रैल को होने वाली है, ठीक रेसलमेनिया से एक दिन पहले ही। और दूसरा जो नाम है वो WWE ने अनाउंस कर लिया है, बल्कि रिक फ्लेयर ने अनाउंस किया है अपने एक शो के दौरान। तो ये नाम है ग्रेट मोटा का। तो इस साल ग्रेट मोटा भी WWE हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट करेगी। तो ग्रेट मोटा के लिए कंग्रेचुलेशन, और आप भी कमेंट सेक्शन में कंग्रेचुलेशन लिख सकते हो ग्रेट मोटा के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है मंडे नाइट रॉ की रेटिंग से। तो इस हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन था वो काफ़ी कमाल धमाल था। ब्रॉक लेसनर भी शो के ऊपर आए थे, लेकिन बावजूद उसके भी रेटिंग्स कम आई है और पिछले हफ्ते के मुकाबले में ये काफ़ी ज़्यादा कम आई है। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो उसकी रेटिंग्स थी 1.852 मिलियन व्यूज़, लेकिन इस हफ्ते की हम बात करें तो ये आ चुकी है 1.705 मिलियन व्यूज़ पर। तो बिल्कुल कम है, लेकिन हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे तो ही अच्छा है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जॉन सीना से। तो जॉन सीना ने एक ऐसी बात बोली है जो कि आप लोगों को शॉक कर सकती है, और वो उन्होंने रिसेंट के एक इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा बातें बोली, लेकिन इंटरेस्टिंग जो बात बोली है उन्होंने यही कही है कि जो इस समय रोमन रेंज कर रहे हैं तो वो एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है और ये टाइटल उसी को मिलना चाहिए और वो एक रियल गॉड है। तो आप लोग क्या जॉन सीना की इस बात से एग्री करते हो? और हाँ, बिल्कुल, अगर जॉन सीना कहते हैं तो उन्होंने कुछ देख के ही ये बात कही होगी, क्योंकि WWE इंडस्ट्री में बहुत सारे सुपरस्टार रहे हैं, जैसे रॉक है, स्टोन कोल्ड है, ब्रॉक लेसनर है और भी अच्छी खासे सुपरस्टार है। इवन जॉन सीना खुद से भी आगे रोमन रेंस को रख रहे हैं और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स का जो टाइटल है वो रोमन रेंस को मिलना चाहिए, यही कुछ कहना है जॉन सीना का। और हाँ, जिस तरीके से उन्होंने एक ट्वीट किया था कि ये जिस टाइम पर उसका रिटर्न हुआ था मंडे नाइट रॉ के ऊपर कि ये मेरा लास्ट टाइम भी हो सकता है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बात की कि मैंने ये बात बिल्कुल नहीं की है कि ये मेरा लास्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में अपना रिटर्न करते हुए, बल्कि उन्होंने ये बात इस बिहाफ पे कही है। उन्होंने क्लियरेंस भी बताया कि जो जॉन सीना है वो उसका थोड़ा सा टाइम अभी बचा है, कुछ ही मोमेंट बचे हैं WWE के अंदर, और वो आगे ज़्यादा मोमेंट WWE को नहीं दे सकते। क्योंकि जो अभी उसका इतना लंबा कैरियर रहा है, तो उसका बात भी सही है, उससे मैं एग्री करता हूँ। क्योंकि जितने भी बड़े लेवल के आप सुपरस्टार हो, एक न एक दिन आपको रिटायर होना पड़ता है। तो इस वजह से जॉन सीना ने भी इस बात को कहा है कि मेरे अभी चंद ही, यानी उसके कहने का मतलब है कि चंद ही साल या चंद ही महीने, इवन उन्होंने यही कहा है कि चंद ही साल उसके बाकी है WWE के अंदर। और उन्होंने मूवमेंट्स की बात की है कि अभी इस तरीके के जो मूवमेंट्स है वो बहुत कम बचे हैं WWE के अंदर। और दूसरी तरफ एक अपडेट निकल के सामने आई है जॉन सीना को लेकर कि जो जॉन सीना है उसका जिस तरीके से रूमर्स आ रहे थे कि लोगन पॉल को पेश कर सकते हैं रेसलमेनिया में, तो उसको WWE कंसिडर कर सकती है समर स्लैम में। तो समर स्लैम में भी जॉन सीना आएंगे और वहाँ पर भी पॉसिबली ये जो मैच है, जिस तरीके से लोगन पॉल और जॉन सीना का जो मैच है वो हमें समर स्लैम के अंदर देखने को मिलेगा। तो समर स्लैम में भी जॉन सीना आने वाले हैं, ये बात बिल्कुल कन्फर्म है अपडेट्स के अकॉर्डिंग। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सेथ रॉलिंस से। तो सेथ रॉलिंस के जो फैंस है वो इस बात से काफ़ी नाखुश हो सकते हैं। तो अपडेट्स की अगर हम माने तो अपडेट्स निकल के सामने आई है सेथ रॉलिंस से जुड़ी हुई कि जो सेथ रॉलिंस है वो रेसलमेनिया के अंदर लोगन पॉल से हार सकते हैं। और WWE करंटली ऐसा कुछ प्लान कर रही है कि सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया में हार जाएंगे लोगन पॉल से, और उसके बाद वो जो प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है बैकलैश, तो उसमें एक रीमैच होगा, वहाँ पर सेथ रॉलिंस जीत जाएंगे। लेकिन WWE स्टिल ये प्लान्स कर रही है, बिल्कुल चीज़ें कंफर्म नहीं है कि क्या WWE को क्या करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि WWE इतना बड़ा गलती करेगी, क्योंकि जो सेथ रॉलिंस है उसका स्टॉक इस समय काफ़ी हाई चल रहा है। दूसरी तरफ लोगन पॉल का भी स्टॉक काफ़ी हाई है, लेकिन सेथ रॉलिंस के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि जो सेथ रॉलिंस है उन्होंने जितना कुछ किया है उतना कुछ अभी लोगन पॉल ने WWE के अंदर नहीं किया है। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि सेथ रॉलिंस भले ही कुछ भी हो जाए, सेथ रॉलिंस इस मैच में जीत जाएंगे। तो आप लोग क्या कहते हो, क्या इस मैच में जो सेथ रॉलिंस है उसको जीतना चाहिए या लोगन पॉल को? इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रे वाइट के
रसलमेनिया मैच से। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी कि जो ब्रे वाइट है उसका रसलमेनिया के जो प्लान्स है वो WWE पोस्टपोन कर रही है और उसको स्टिल पेंडिंग में डाल रही है, क्योंकि जो ब्रे वाइट है उसके कुछ अता पता नहीं है और ना ही उसका कुछ रीज़न सामने निकल के आया है। लेकिन अभी एक रीज़न निकल के सामने आया है कि वो अपनी कुछ फिजिकल इश्यूज़ की वजह से टेलीविज़न के ऊपर नहीं आ रहे और WWE ऐसा बिलीव कर रही है कि रसलमेनिया के अंदर जो बॉबी लैशली के साथ ब्रे वाइट का मैच है वो हो जाएगा और ब्रे वाइट रसलमेनिया तक वापस आ जाएंगे। तो ब्रे वाइट के फैंस के लिए ये काफ़ी गुड न्यूज़ है और WWE भी चाहती है कि जो ब्रे वाइट है वो वापस से आ जाए और बॉबी लैशली के साथ अपना जो मैच है वो रसल कर ले रसलमेनिया के अंदर। तो यही कुछ अपडेट्स नई निकल के सामने आई है ब्रे वाइट को लेकर। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है पीट डन या बुच से। तो बुच जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि शेमस के साथ टीम में और ब्रॉलिंग ब्रूट्स के अंदर उसके टीम का नाम था, तो ऐसे में बताया जा रहा है कि जो बुच का कैरेक्टर है वो वापस से WWE को ट्रैश करने वाली है और जो पीट डन का कैरेक्टर है जो कि NXT UK के अंदर हुआ करता था तो वही वापस आने वाला है और साल 2023 के एंड होते होते जो पीट डन है वो WWE टेलीविज़न के ऊपर वापस से आएंगे और वो अपना रिटर्न करेंगे इज़ अ पीट डन, ना कि बुच। तो पीट डन अगर वापस आते हैं तो वो वाकई में वो काफ़ी कमाल का कैरेक्टर और काफ़ी कमाल का सुपरस्टार था। अगर आप लोग NXT UK को फॉलो करते हो तो आप लोगों को पीट डन का पता होगा कि वो किस लेवल का सुपरस्टार था। तो अगर वो आते हैं तो फिर काफ़ी गुड न्यूज़ है पीट डन के फैंस के लिए। तो आप लोग पीट डन को देखना चाहते हो या बुच को? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दी। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है कोडी रोड से। तो कोडी रोड के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि WWE के लिए रसलमेनिया के अंदर कुछ स्पेशल एंट्रेंस प्लान कर रही है और स्पेशल एंट्रेंस कुछ इस तरीके से होगी कि उसका जो थीम सॉन्ग है वो लाइव परफॉर्म किया जाएगा और उसका जो थीम सॉन्ग है वो WWE टेलीविज़न के ऊपर लाइव परफॉर्म करेगी। तो यही कुछ प्लानिंग इस समय चल रही है कोडी रोड के थीम सॉन्ग और उसके एंट्रेंस को लेकर। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रॉक लेसनर और ओमास के उस सेगमेंट से। तो सबसे पहले तो अपडेट ये आई कि जो ब्रॉक लेसनर है वो जैसे ही उन्होंने उस ओमास के साथ जो मंडे नाइट रॉ के अंदर वो सेगमेंट ख़त्म किया तो वो उन्होंने तुरंत ही गाड़ी पकड़ी और अपने प्राइवेट जेट में बैठकर वो घर पर गए। वो मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज पर बिल्कुल भी एक सेकंड भी नहीं रुके और वहाँ से तुरंत ही निकले जैसे ही उसका सेगमेंट ख़त्म हुआ। तो इसके ऊपर बहुत सारे फैंस यही बिलीव कर रहे थे कि जो ब्रॉक लेसनर है वो WWE से नाखुश है, ये है वो है, लेकिन इसके ऊपर एक क्लियर अपडेट निकल के सामने आई है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, बल्कि जो ब्रॉक लेसनर थे उसको लेकर WWE को आगे लेकर मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के ऊपर कुछ भी प्लान नहीं था। तो इसलिए WWE ने ही ब्रॉक लेसनर को कहा कि आप जा सकते हो, तो इस वजह से ब्रॉक लेसनर वहाँ से चले गए। ऐसी कुछ बात नहीं है WWE और ब्रॉक लेसनर के दरमियान। और दूसरी जो इस सेगमेंट की बात है वो ये है कि जो ब्रॉक लेसनर और ओमास का सेगमेंट था उसमें 12 घंटों के ऊपर 1 मिलियन प्लस जो व्यूज़ है वो आए थे। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ब्रॉक लेसनर कहाँ पर भी आते हैं तो वो ड्रॉ करते हैं, WWE के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। और जो WWE के बाकी इस मंडे नाइट रॉ से जो सेगमेंट्स थे उन्होंने अभी तक 1 मिलियन टच नहीं किया, लेकिन जो ब्रॉक लेसनर और ओमास वाला सेगमेंट था तो उन्होंने 12 घंटों के अंदर अंदर ही जो 1 मिलियन प्लस व्यूज़ है वो गेन किए थे। तो 12 घंटों में ये बहुत बड़ी बात है कि ब्रॉक लेसनर किसी सेगमेंट में इन्वॉल्व हो और उन्होंने इतनी जो व्यूअरशिप है वो गेन कर ली है। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ब्रॉक लेसनर के कितने बड़े ड्रॉ है WWE के लिए। इसके साथ मैं बात करता हूँ अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंस के टाइटल ना हारने से या हारने से। तो रोमन रेंस से ही जुड़ा 2-3 अपडेट है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये सारे जो रिपोर्ट्स है ये रोमन रेंस से ही जुड़े हैं। सबसे पहले तो ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से एक ट्वीट निकल के सामने आई थी कल कि जो सेथ रॉलिंस है वो कैश इन करेंगे समर स्लैम के अंदर। तो इससे तो यही नज़र आ रहा है कि इस साल की जो मनी इन द बैंक है वो सेथ रॉलिंस ही जीतने वाले हैं, लेकिन इसको साइड पर रखते हैं। दूसरी जो अपडेट निकल के सामने आई थी वो भी ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से आई थी और वो ये थी कि जो रोमन रेंस है वो बैकलैश जो कि पोर्टोरिको से होने वाला है रेसलमेनिया के बाद, उसके बाद सऊदी अरेबिया का जो प्रीमियम लाइव इवेंट है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग, उसके बाद मनी इन द बैंक जो कि लंदन से होने वाला है और समर स्लैम, इसके लिए जो रोमन रेंस है वो WWE इज़ यूनिवर्सल चैम्पियन के तौर पर ही एडवर्टाइज कर रही है और यहाँ पर जो रोमन रेंस है वो होने वाले हैं। लेकिन रूमर्स यही आ रहे हैं कि बैकलैश में रोमन रेंस कम्पीट करेंगे, उसके बाद सऊदी अरेबिया में जाएंगे, लेकिन वहाँ पर कम्पीट करेंगे ना करेंगे ये बात बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो अब आप लोगों को मैं ये बात समझाता हूँ कि जो रेसलमेनिया के बाद WWE है वो टाइटल को स्प्लिट करेगी और वो क्योंकि जो USA नेटवर्क है उन्होंने जोर दिया है WWE के ऊपर। ट्रिपल एच को भी कहा है कि उसको अपने ब्रांड के ऊपर एक टाइटल चाहिए और वो भी वर्ल्ड चैम्पियन, और वहाँ पर उसको लाजमी एक चैम्पियनशिप चाहिए, वो WWE हो या यूनिवर्सल। तो WWE जो चैम्पियनशिप है वो
मंडे नाइट रॉ ब्रांड की ही है, तो वहाँ पर WWE उसको देगी। और मुझे पॉसिबिलिटी क्या लग रही है कि जो बैकलैश है वहाँ पर रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड वर्सेस सेथ रॉलिंस का जो मैच, जिस तरीके से रूमर्स आ रहे थे कि WWE प्लान कर रही है, तो मुझे लगता है कि WWE उसी प्लान्स के साथ ही जाएगी और वहां पर जो रोमन रेंस है वो अपनी WWE टाइटल हार जाएंगे इसे। और WWE के कुछ ये भी प्लान है कि जो रोमन रेंस है वो इतने 1000 डेज के इतने क्लोज आ गए हैं, तो 1000 डेज अब रोमन रेंस को पूरे ही करने हैं, क्योंकि अगर रोमन रेंस ने इतना बड़ा टाइटल रन उसका आ रहा है तो फिर मुझे नहीं लगता कि WWE इतना बेवकूफ़ है कि उसके 1000 डेज से पहले ही रोमन रेंस से चैंपियनशिप ले लेगी। तो दोनों टाइटल का तो सवाल ही नहीं बनता, लेकिन अगर WWE टाइटल भी लेती है रोमन रेंस से तो इस ऐसे में जो यूनिवर्सल टाइटल है उसके 1000 दिन पूरे हो जाएंगे 27 मई को, जो कि उसी दिन सऊदी अरेबिया के अंदर WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट है किंग और क्वीन ऑफ द रिंग। तो उसके अंदर WWE रोमन रेंस के लिए कुछ स्पेशल प्लान कर सकती है उसकी 1000 डेज को सेलिब्रेट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि रोमन रेंस वहाँ पर अपने किसी मैं यही कह रहा हूँ कि अगर WWE का कुछ इसी तरीके से प्लान है जिस तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया, तो फिर मुझे लगता है कि रोमन रेंस सऊदी अरेबिया के अंदर अपने 1000 डेज को सेलिब्रेट करने के लिए ही जाएंगे एज ए यूनिवर्सल चैंपियन। और उससे पहले जो बैकलैश है उसके अंदर कोडी रोड WWE चैंप बन जाएंगे, तो फिर सेथ रॉलिंस और कोडी रोड की फ्यूड जो है वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर चलेगी और इधर यूनिवर्सल टाइटल के लिए रोमन रेंस को कोई और अपोनेंट मिलेगा। तो ये जो सारे सिनेरियो है मैंने आप लोगों को समझा दिया, और इस सिनेरियोस को देखकर मुझे नहीं लगता कि ऑड्स क्या कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, उसमें भले ही कोडी रोड फेवरेट हो, लेकिन इस साल जो रोमन रेंस है वो रेसलमेनिया के अंदर कोडी रोड को हराने वाले हैं और वो अपनी जो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल है वो उसको रिटेन करेंगे। ये काफ़ी बोल्ड प्रोडिक्शन हो गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि WWE रोमन रेंस से दोनों टाइटल्स लेगी। बैकलैश के अंदर जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया तो WWE चैंपियनशिप ले सकती हैं, लेकिन यूनिवर्सल टाइटल रोमन रेंस के साथ ही रहेगी। और समरस्लैम के अंदर अगर रोमन रेंस का कुछ बड़ा मैच होता है और वहाँ पर रोमन रेंस हार जाते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन करंट के सिनेरियो को देखकर मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि रोमन रेंस टाइटल हार जाएंगे। इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।